दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी नई दिल्ली इस समय पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी मानचित्र पर छाई हुई है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि 100 से अधिक देशों की भागीदारी, 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति और सैकड़ों वैश्विक सीईओ की मौजूदगी इसे अब तक का सबसे बड़ा एआई संवाद बना रही है। करीब 500 से ज्यादा सत्र, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, नीति, नैतिकता, इनोवेशन, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर गहन चर्चा होनी है। साफ संदेश है, भारत अब एआई का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नीति निर्माता की भूमिका में आना चाहता है। वैश्विक पृष्ठभूमि, एआई कूटनीति का नया दौर। यह समिट कोई अलग घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से एआई को लेकर दुनिया में अलग अलग स्तर पर रणनीतिक बैठकें हो रही हैं। 2023 में यूनाइटेड किंगडम में एआई के जोखिमों पर बड़ी चर्चा हुई। 2024 में दक्षिण कोरिया में इनोवेशन और औद्योगिक उपयोग पर फोकस किया गया। 2025 में फ्रांस ने एआई एक्शन प्लान को केंद्र में रखा और अब 2026 में भारत सामाजिक प्रभाव, जवाबदेही और जिम्मेदार एआई पर दुनिया को एक मंच दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी सम्मेलन नहीं बल्कि एआई कूटनीति का नया अध्याय है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। करोड़ों युवा टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाते हैं। डिजिटल पेमेंट से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक भारत ने पिछले दशक में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उछाल देखा है। वैश्विक कंपनियां जानती हैं कि भारतीय बाजार सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि तेजी से विकसित होने वाला है। यही कारण है कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने एआई आधारित उत्पाद, रिसर्च मॉडल और भविष्य की रणनीतियां यहां प्रस्तुत कर रही हैं। सरकार की कोशिश साफ है, मेड इन इंडिया एआई को बढ़ावा देना। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को भी मंच दिया गया ताकि युवा इनोवेटर्स वैश्विक विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकें। लेकिन इतने बड़े आयोजन के पहले ही दिन एक ऐसी स्थिति बनी जिसने चर्चा का रुख बदल दिया। 16 फरवरी को आम लोगों के लिए एग्जीबिशन एरिया खोल दिया गया था। हजारों लोग, छात्र, उद्यमी और टेक प्रेमी भारत मंडपम के भीतर मौजूद थे। तभी अचानक प्रधानमंत्री के दौरे की सूचना आई। सुरक्षा कारणों से पूरे परिसर को खाली कराया गया। अनुमान है कि करीब 70,000 से अधिक लोगों को बाहर जाना पड़ा। समस्या यहां से शुरू हुई। बाहर निकाले गए लोगों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि वे कब और कैसे वापस अंदर जा पाएंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक सुरक्षा जांच और सैनिटाइजेशन चलता रहा। लंबी कतारें, धूप में खड़े लोग और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें आयोजन की चमक के बीच अव्यवस्था की तस्वीर भी सामने आने लगी। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने शुरुआती समन्वय की कमी का उल्लेख किया। एक और मुद्दा सामने आया, फूड कोर्ट में कैश पेमेंट की शिकायतें। जब आयोजन एआई और डिजिटल भविष्य पर हो रहा हो, तब नकद भुगतान की बाध्यता ने कई लोगों को चौंकाया। सोशल मीडिया पर सवाल उठा, डिजिटल इंडिया की बात करने वाले आयोजन में कैश क्यों? टेक समिट में टेक गैजेट्स पर रोक। कई प्रतिभागियों ने शिकायत की कि लैपटॉप, बैग, पानी की बोतल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाने पर रोक थी। लोगों ने पूछा, जब यह टेक्नोलॉजी समिट है तो टेक गैजेट्स पर इतनी सख्ती क्यों? सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण अतिरिक्त सावधानी जरूरी थी। इसी बीच एक प्रदर्शक ने दावा किया कि बाहर निकलने के बाद उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब हो गया। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। हालांकि अगले दिन उसने बताया कि पुलिस की मदद से सामान वापस मिल गया है। सरकार की ओर से बयान आया कि शुरुआती दिक्कतों को दूर करने के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है और व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। अव्यवस्थाओं के बीच एक और घटना ने आयोजन को नई बहस में डाल दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया। वह लोगों से हाथ मिला रहा था, चल रहा था और काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। एक इंटरव्यू में इसे विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोजेक्ट बताया गया। बयान वायरल हुआ और इसे भारतीय छात्रों की उपलब्धि के रूप में सराहा जाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि यह रोबोट दरअसल यूनिटरी रोबोटिक्स का प्रोडक्ट है, जो ऑनलाइन लगभग $2,800 में उपलब्ध है। यह जानकारी सामने आते ही बहस तेज हो गई। यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि रोबोट खरीदा गया है और छात्रों को सिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि इसे अपना आविष्कार नहीं बताया गया बल्कि एआई शिक्षा का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि आलोचकों ने कहा कि शुरुआती बयान और बाद की सफाई में फर्क नजर आया। अब सवाल यह है, क्या इतने बड़े मंच पर हर दावे की दोबारा पुष्टि जरूरी नहीं थी? विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई देश वैश्विक स्तर पर एआई नेतृत्व की बात करता है, तब पारदर्शिता और सटीक प्रस्तुति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले दिन की अव्यवस्थाओं और रोबोटिक डॉग विवाद ने यह याद दिलाया कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा अहम है भरोसा और प्रबंधन। पहले दिन की घटनाओं के बाद आयोजकों ने व्यवस्थाओं में बदलाव किए। भीड़ नियंत्रण की नई व्यवस्था लागू की गई। एंट्री प्रक्रिया को चरणबद्ध बनाया गया।
अलग कंट्रोल रूम से शिकायतों की मॉनिटरिंग शुरू हुई। सरकार के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से खेद जताया और कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शुरुआती चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें तुरंत सुधारना प्राथमिकता है। अगले सत्रों में चर्चा का रुख फिर तकनीक की ओर मुड़ता दिखा। एआई और रोजगार, रक्षा क्षेत्र में एआई, हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग, शिक्षा में ऑटोमेशन, डेटा सुरक्षा और नैतिकता। भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह जिम्मेदार एआई विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम से 3 बड़े सबक सामने आए। 1, पारदर्शिता सर्वोपरि है। चाहे प्रोडक्ट खरीदा गया हो या बनाया गया हो, स्पष्ट जानकारी जरूरी है। 2, प्रबंधन भी तकनीक जितना महत्वपूर्ण है। वैश्विक आयोजन में छोटी चूक भी बड़ी छवि पर असर डाल सकती है। 3, विश्वसनीयता ही असली ताकत है। एआई का भविष्य भरोसे पर टिका है। दोस्तों, पहले दिन की अव्यवस्थाओं और रोबोटिक डॉग विवाद के बाद इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां शुरुआती घंटों में सोशल मीडिया पर सुरक्षा, भीड़ और समन्वय की चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरे दिन से आयोजकों की कोशिश साफ दिखने लगी, फोकस वापस टेक्नोलॉजी और नीतिगत चर्चा पर लाना। आयोजन स्थल भारत मंडपम में एंट्री सिस्टम को चरणबद्ध किया गया। भीड़ को स्लॉट के हिसाब से अंदर भेजा जाने लगा। शिकायतों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया। सुरक्षा एजेंसियों और आयोजन समिति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शुरुआती चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें तुरंत सुधारना ही असली परीक्षा होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा किसी भी स्थिति में समझौते का विषय नहीं हो सकती। इस समिट का उद्देश्य केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाना भी था कि भारत एआई के वैश्विक नियमों और नैतिक ढांचे को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई पर वैश्विक विमर्श तेज हुआ है। 2023 में यूनाइटेड किंगडम में एआई जोखिमों पर चर्चा, 2024 में दक्षिण कोरिया में इनोवेशन पर जोर, 2025 में फ्रांस में एआई एक्शन प्लान और अब 2026 में नई दिल्ली में सामाजिक प्रभाव और जवाबदेही पर विमर्श। यह क्रम बताता है कि दुनिया एआई को केवल तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के नए केंद्र के रूप में देख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आने वाले दशक में वही भूमिका निभा सकता है जो औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में निभाई थी। ऐसे में जो देश नीति, नवाचार और कौशल विकास में आगे रहेगा, वही भविष्य की दिशा तय करेगा। रोजगार, रक्षा और रिसर्च चर्चा के मुख्य बिंदु। समिट के अगले सत्रों में चर्चा कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रही। 1, एआई और रोजगार। क्या एआई नौकरियां खत्म करेगा या नई नौकरियां पैदा करेगा? इस पर अलग अलग मत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ऑटोमेशन से पारंपरिक नौकरियों पर असर पड़ेगा, लेकिन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नए अवसर भी पैदा होंगे। 2, रक्षा क्षेत्र में एआई। स्वायत्त ड्रोन, निगरानी सिस्टम और साइबर सुरक्षा में एआई की भूमिका पर गहन चर्चा हुई। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। 3, स्वास्थ्य और शिक्षा। हेल्थ केयर में एआई आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और शिक्षा में व्यक्तिगत लर्निंग मॉडल ये विषय चर्चा के केंद्र में रहे। 4, डेटा सुरक्षा और नैतिकता। एआई के दुरुपयोग, फेक न्यूज, डीप फेक और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर भी गंभीर विमर्श हुआ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर प्रदर्शित रोबोटिक डॉग को लेकर जो विवाद उठा, उसने एक अहम संदेश दिया। यदि कोई प्रोडक्ट खरीदा गया है तो उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जब यह दावा सामने आया कि रोबोट दरअसल यूनिटरी रोबोटिक्स का है, तो सवाल प्रस्तुति की पारदर्शिता पर उठे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि रोबोट शिक्षा और प्रयोग के लिए खरीदा गया है, लेकिन इस घटना ने यह सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर शब्द और हर दावा अत्यंत जिम्मेदारी के साथ रखा जाना चाहिए। अव्यवस्थाओं और विवादों के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया गया कि बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी तैयारी में कमी दिखाई दी। सरकार ने जवाब दिया कि इतने विशाल आयोजन में चुनौतियां स्वाभाविक हैं और व्यवस्थाएं सुधार ली गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टेक्नोलॉजी समिट भी अब कूटनीतिक और राजनीतिक संदेश का माध्यम बन चुके हैं। एक तरफ इतने बड़े पैमाने पर 100 से अधिक देशों की भागीदारी अपने आप में एक उपलब्धि है। इससे संकेत मिलता है कि भारत एआई विमर्श के केंद्र में आ चुका है। दूसरी तरफ शुरुआती अव्यवस्थाओं और विवादों ने यह भी याद दिलाया कि वैश्विक मंच पर छोटी चूक भी बड़ी सुर्खियां बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए बेहतर भीड़ प्रबंधन मॉडल, स्पष्ट संचार प्रणाली, दावों की पूर्व पुष्टि, डिजिटल भुगतान और सुविधाओं की सटीक व्यवस्था, प्रदर्शकों के लिए आचार संहिता जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने यह साबित किया कि भारत एआई की दौड़ में पीछे नहीं है।
लेकिन इसने यह भी दिखाया कि केवल महत्वाकांक्षा काफी नहीं होती, उसे पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शिता और विश्वसनीयता का साथ चाहिए। एआई का भविष्य सिर्फ कोड और एल्गोरिदम से तय नहीं होगा, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से भी तय होगा। और यही इस समिट की सबसे बड़ी सीख है। अगर भारत को एआई की वैश्विक नेतृत्व भूमिका निभानी है, तो तकनीक के साथ साथ व्यवस्था और स्पष्टता भी विश्व स्तरीय बनानी होगी।